हाँ तो बच्चों क्लास 8 सोशल साइंस में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आईटी। ये है पेज नंबर ज्योग्राफी का 175 खोल लेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे। 175 पेज पर हमने इसमें बताया था कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स विद द स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री है, ये इसमें जो है क्या होता है भाई, डील्स करती है स्टोरेज करने को, प्रोसेस करने को और डिस्ट्रीब्यूट करने को, कहें कि इंफॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। द मेजर हब ऑफ द आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली आर इन सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। जो मेजर सेंटर आईटी के वो या तो यूएस में है, सिलिकॉन वैली में कैलिफोर्निया में, और दूसरा है बेंगलुरु में भारत में। बोथ दीज प्लेसेस have favorable conditions which have encouraged growth in the IT sector। ये दोनों स्थान ऐसे हैं जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है जो एनकरेज करती है यहाँ पर आईटी सेक्टर को स्थापित करने में। द मेन रीजन फॉर द आईटी इंडस्ट्री फॉर डेवलप रैपिडली इन दीज रीजन है बीन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। जो सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री अवेलेबल है, इसका सबसे मेन कारण ये है कि यहाँ पर इन सब के लिए रिसोर्सेज जो है इस क्षेत्र में मौजूद हैं। और कैसे मौजूद हैं? लो कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कम कीमत पर उपलब्ध हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका अच्छा है। ए माइल्ड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर लीड्स टू वेरी कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सूटेबल होता है इसके लिए पूरा साल, इसलिए यहाँ पर वर्किंग करना इस एनवायरनमेंट में इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है। द सिलिकॉन वैली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेनियस and also enjoy a very favorable weather condition which is neither too cold nor too hot। जो सिलिकॉन वैली स्थित है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छी क्लाइमेट है। वेदर जो है फेवरेबल है। क्लाइमेट यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्म होती है और नहीं ज़्यादा ठंडी होती है। इसके अलावा और क्या रीज़न है देखिए, एज यू कैन सी अबाउ, जैसे कि ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है, बोथ द आईटी हब्स हैव द सिमिलर लोकेशन एडवांटेज। इनकी जो एडवांटेज है बिल्कुल दोनों में एक ही जैसे स्थिति है इनकी। दे हैव एम्ब्रेस्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो वर्ल्ड में बहुत अच्छी है। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त बेंगलुरु देयर आर आल्सो अदर एमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बेंगलुरु के अतिरिक्त और दूसरे शहरों में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्थापित हो रहे हैं भारत के, जैसे कि आज मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में। जो दूसरे सिटी हैं उनमें गुड़गांव है, पुणे है, तिरुवनंतपुरम है, कोची है, चंडीगढ़ है। यहाँ पर भी जो है इम्पोर्टेंट आईटी के सेंटर आज स्थापित हो रहे हैं। तो यहाँ तक इस प्रकार से इसकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पेज नंबर ज्योग्राफी का है 181। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इंडस्ट्री इज एन
economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or processing of services. इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो संबंधित होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, वस्तुओं का यहाँ निर्माण होता है या खनन होता है जहाँ पर जो है जैसे कोयले वगैरह का, या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उदाहरण इसका एक दे दिया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में ही आता है, व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज। तीन एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी एक्टिविटीज में जो हम जैसे कि खेती वगैरह होती है, मत्स्य पालन होता है, ये इसके अंतर्गत आता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में वस्तुओं का निर्माण होता है। तो द सेकेंडरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज। वो एक्टिविटी जिनमें रिसोर्सेज का प्रोसेसिंग होता है, यानी कि इनसे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, वो होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे कि वुड इज कन्वर्टेड इनटू द पेपर, जैसे कि लकड़ी से पेपर का बनाया जाना। इसके बाद तीसरी होती है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिनरल बेस इंडस्ट्री। मिनरल बेस इंडस्ट्री के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज में गिनी जाती हैं। दैट यूज मिनरल ओर्स, जो मिनरल ओर्स को यूज करते हैं एज देयर रॉ मटेरियल, अपने रॉ मटेरियल में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। द प्रोडक्ट्स मेड इन दीज इंडस्ट्रीज आर आल्सो यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज, और इन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको दूसरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो हमारा आयरन बनता है, उस आयरन ओर को फिर हम जो है उससे दूसरी इंडस्ट्री में स्टील बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। डेस्क्राइब कॉटेज इंडस्ट्री। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी होती है भाई? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन दीज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैंड्स और बाय द आर्टिशियंस। इसमें जो प्रोडक्शन किया जाता है वो या तो हाथ से किया जाता है या आर्टिशियन के द्वारा किया जाता है, जैसे कि पोट्री और जूट, बैग मेकिंग एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वेयर इज इट मोस्टली फाउंड इन इंडिया। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी बताया था, इसको भी समझाया थोड़ी देर पहले। इन इंडिया वी फाइंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इन द बेंगलुरु सिटी। हमारे भारत में ये बेंगलुरु सिटी में स्थित है। शुरू में हुई थी, आज ये हमारे यहाँ बहुत जगह मौजूद है, जैसे कि दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, और जो है गुड़गांव में है, और बहुत सारी जगह स्थापित है। और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो यहीं तक इन क्वेश्चन को आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे, और फेयर कॉपी में करने के बाद इनको अच्छी तरह से आप लर्न भी कर लेंगे भाई।